इंडिया विल नॉट ग्रो अगर हमारे देश में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं किया गया। नमस्कार, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। आज हमने अपनी पोजीशन खुद तय करनी है। पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर आप डिसाइड करना कि आप में कितना दम है। सेंसस 2021 इंडिया के पोस्टपोन हो गए हैं ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, बट लास्ट सेंसस जो 2011 में हुए थे उसमें से कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे देश में फीमेल्स की परसेंटेज मेल्स के कंपैरिजन में कम है। महिलाओं का लिटरेसी रेट है 65.46%। एज पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इस लिटरेसी रेट में भी केवल 4% फीमेल पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अगर हम दूसरी पावरफुल कंट्रीज को देखते हैं तो वहाँ महिलाओं का लिटरेसी रेट 95 to 99% है और उसमें 71 to 75% फीमेल पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। हमारे देश में लोग महिलाओं को जॉब नहीं देना चाहते और उसके रीजंस बहुत ही बेकार हैं। जैसे उसकी शादी हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वो प्रेशर नहीं ले पाएगी, डिफिकल्ट काम नहीं कर पाएगी और न जाने क्या क्या। और सिंगल मदर को तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई क्राइम ही कर दिया हो। और आज भी इफ अ लेडी स्टेज अलोन इन अ होटल, पीपल लुक लाइक क्या कारण है, ये अकेली क्यों रह रही है। हम सब जानते हैं महिलाओं में बहुत क्षमता है और दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपने आप को साबित नहीं किया है। आज प्रॉब्लम महिलाओं के विकास की नहीं है, आज प्रॉब्लम है महिलाओं द्वारा नेतृत्व वाले विकास की। Being a girl or a woman, we have certain basic characteristics like being sensitive, emotional, gentle, patient, calm, स्वीट, अडेप्टिव। ये सारी क्वालिटीज़ हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी खासियत है। हमें अपना बेसिक नेचर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि यह हमारी पहचान है, ये हमें औरों से अलग करती है। और इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण हम कल किसी से कम नहीं थे और आज भी किसी से कम नहीं है। आज के वीडियो में मैं एक नारी होने के नाते आप सबको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि चाहे वो एक यंग गर्ल हो या मैच्योर लेडी हो, इन बातों का हम सबको ध्यान रखना है। ऑलवेज वेयर योर करेज एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि लाइफ बहुत टफ है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। महिलाओं की जिंदगी में डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारे मल्टीटास्क हैं, मल्टी रोल्स हैं। लेकिन याद रहे, हमारी सहन शक्ति, हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा है। हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से एक साथ हैंडल कर सकते हैं। लाइफ में छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना। अक्सर हम बाहर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से फेस कर लेते हैं, हैंडल कर पाते हैं, लेकिन जब परिवार की बात आती है, अपने बच्चों की बात आती है, तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बहुत टेंस हो जाते हैं क्योंकि हम उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। हम इमोशनल होते हैं, लेकिन याद रहे हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सब कुछ मीन्स सब कुछ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और अगर जिंदगी जंग है तो इस जंग का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। और अगर मन बहुत उदास होए तो ये गाना जरूर गुनगुना लेना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है और रीज़न एक ही है, क्योंकि महिलाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है और विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, और वो भी एक स्माइल के साथ। आप अपने घर के डॉक्टर हैं,
अगर आप अच्छे होंगे तभी आप घर में और लोगों का ध्यान रख सकते हैं। और याद रहे, आपको गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्से से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन प्यार से आप उस गुस्से को जरूर मिटा सकते हैं। जोर की हंसो, खुलकर हंसो, सबके साथ हंसो, सेलिब्रेट करो, अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करो। रिमेंबर, स्माइल इज अ फ्री थेरेपी। जब हमारी एक फोटो में हम थोड़ा सा हंसते हैं तो हमारी फोटो कितनी बढ़िया आती है। रिमेंबर, अगर ऐसे ही हम पूरे दिन अपने होठों पे स्माइल रखेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। और कभी कभी ये गाना भी गुनगुना सकते हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अपने क्रेजी ड्रीम्स के लिए एम्बिशियस होना है। हम सब में बहुत खूबियां हैं, बहुत क्रिएटिविटी है। थोड़ा सा समय निकालो, अपने मन को टटोलो। आप कौन हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, किस में बिलीव करते हो? अगर इन सब सवालों के जवाब आपके पास हैं तो आप कभी लाइफ में डगमगाएंगे नहीं। हमें किसी के साथ बराबरी के हक नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एम्बिशंस उस हक से बहुत आगे हैं। अपने आप को बिजी रखना है, ऑक्यूपाइड रखना है, वो भी अच्छे कामों में, जिससे आप भी कुछ सीख सके और लोगों का भी भला कर सके। याद रहे, आपको फिजिकली कोई रोक सकता है, बांध सकता है, शरीर को चोट पहुंचा सकता है, टॉर्चर कर सकता है, लेकिन माइंड को बांध नहीं सकता। यू हैव अ माइंड एंड ब्रेन ऑफ योर ओन, यूज इट एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। दिमाग से सोचें, दिल से नहीं। हैव योर वॉइस, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह अपनी बात को मनाएं, लेकिन सही टाइम पे अपनी बात बोलना बहुत ज़रूरी है। और बहुत जगह हम बिना बोले भी बहुत कुछ स्ट्रांगली बोल जाते हैं, और कई बार हमारे काम, हमारे एक्शंस बहुत कुछ कन्वे कर जाते हैं। दुनिया आपके ऊपर अपनी सोच थोपेगी। आपको किससे बात करनी है, आपको कहाँ जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बिहेव करना है, और बहुत कुछ। एक बात हमेशा याद रहे, यू आर लिटरेट, यू डू अंडरस्टैंड। दूसरों की फैसले की छाया में ना रहें, अपनी पसंद नापसंद खुद तय करें। हो सकता है कि महिलाएं कई बार कम जानती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि वो समझती बहुत ज़्यादा है। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्रों में महिलाओं की क्षमता और शक्ति का बखान है। महिलाओं के बिना इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए याद रहे, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप कंप्लीट हो, एज यू हैव पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। आप जहां जाते हो खुशियां ही खुशियां देते हो, बिखराते हो, सबको खुश करते हो। एक बार फिर वुमेन्स डे पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मॉम्स एडवाइस को कंटिन्यूअसली सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट गिव अप, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।